फरीदाबाद के जाने माने समाज सेवी और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले चंद लोगों में से एक हैं श्री विकास चौधरी। वैसे तो विकास चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अपने कल्याणकारी कार्यों से समाज और खासकर युवाओं के दिलों में श्री विकास चौधरी ने खास जगह बनाई है। क्षेत्र के लोगों के लिए तमाम तरह की मुफ्त सुविधाएं, बिजली पानी की समस्या, प्रशासन की अनदेखी या फिर लोगों के हितों की लड़ाई का मामला हो, जनता से जुड़े हर मुद्दे को लेकर ईमानदारी, लगन और निष्ठा के प्रतिमान हैं विकास चौधरी। श्री विकास चौधरी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 19 जनवरी 1977 को हुआ। पिता का नाम श्री रामचंद्र चौधरी और माता का नाम श्रीमती कुसुमलता चौधरी है। फरीदाबाद में सेक्टर 14 के डीएवी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से विकास जी ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। विकास जी की शिक्षा की जिज्ञासा यही नहीं रुकी। लोगों की समस्याओं को और गहराई से समझने के लिए वो इस समय जोधपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर इन सोशल सर्विसेज कर रहे हैं। बचपन से एक मेधावी छात्र रहे श्री विकास जी ने पढ़ाई एवं खेलों में सदैव उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए। शुरू से ही ये थोड़ा सा समाज सेवा के प्रति और एक धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव रहा है बचपन से ही। कई बार तो मैं बड़ा हैरान होता था कि छोटी उम्र है, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति इसको ये देन कहाँ से मिली, इसको ये जन्म कहाँ से इसके अंदर पैदा हुए। कई बार तो मैं बड़ा हैरान होता था। कई बार मैंने इससे बात की तो कहता था, पापा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उस समाज के प्रति जो है मैं समाज को कुछ दूँ। हमेशा इसकी प्रवृत्ति कुछ देने की होती थी, लेने की नहीं होती थी कभी। विकास बचपन से ही बहुत नम्र स्वभाव का था और गरीबों की बहुत मदद करता था। वो किसी भी गरीब आदमी को देख के बहुत दुखी होता है। कॉलेज के समय से ही राजनीति एवं संगठन के प्रति बेहद रुचि रखने वाले विकास जी कभी किसी पद की लालसा किए बिना जरूरतमंद लोगों और समाज के हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते चले गए। उनकी इसी कार्यशैली को देखते हुए श्री अजय चौटाला जी ने उन्हें युवा संगठन की बागडोर संभालने की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, जिसे विकास जी ने बेहद जुनून और कड़ी मेहनत के साथ उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन सब के बीच उन्होंने अपने कर्मों को सर्वोपरि रखा और इसी का नतीजा था कि वह समाज की हर परेशानी को अपनी समझकर दूर करने के लिए हर लड़ाई लड़ने लगे और सफलता उनके कदम चूमती चली गई। यहाँ जितने भी नेता रहे उन्होंने फरीदाबाद का दोहन करा है, फरीदाबाद को उन्होंने लूटने का काम करा है, फरीदाबाद का भला कभी नहीं करा। हमारे जो पहले सांसद थे, ये जो विधायक रहे हैं, उन्होंने जब यहाँ टोल टैक्स लगा तब कोई विरोध नहीं करा। हमारे जो नए सांसद बने हैं, जो नए विधायक हैं, इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में ये भी लिखवाया कि जब भी ये फरीदाबाद में मैं विधायक MP बनूंगा मैनिफेस्टो में, तो मैं इन करों से मुक्ति दिलवाऊंगा आपको, टोल टैक्स से। आज वो यहाँ के राज्य मंत्री भी हैं, उन पे यही विभाग है सरकार के, तब भी उन्होंने हटाया। उसका कारण है, इसलिए कांग्रेस ने और भाजपा ने एक दूसरे से फ्रेंडली मैच खेला है। हमारी पार्टी ने इस बारे में कई बार विरोध भी किया है। मैंने खुद ने अपनी तरफ से अभी फरीदाबाद गुड़गांव टोल रोड का विरोध किया था। हमने वहाँ जाकर एक दिन प्रदर्शन भी किया था, जिसका असर ये रहा कि जो उन्होंने टोल दरें बढ़ाई थी वो तो उन्होंने घटा ली हैं, लेकिन टोल टैक्स नहीं हटाया। तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूँगा, जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम टोल टैक्स हटवाएंगे यहाँ से। उसके पीछे एक आम आदमी की आप इच्छा जानिए, जब वो कार लेता है तो उसके साथ पहले ही रोड टैक्स ले लिया जाता है लाइफ टाइम का, और फिर रोड टैक्स जब वो रोड पर चलता है तो उसे टोल टैक्स के नाम पे लूटा जाता है। तो दोहरी मार होगी ना, या तो आप रोड टैक्स लेना बंद कीजिए फुल टाइम कार के लिए, या टोल टैक्स लेना बंद कीजिए। उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही फल था कि उन्हें कई बार महत्वपूर्ण पदों पर चुना गया। श्री विकास जी का मानना है कि युवाओं के विकास के लिए खेलों को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। इसी सोच के तहत उन्होंने खेलों में युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए उनकी लगन और प्रतिभा को देखते हुए खेलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया और कई बार क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे खेलों की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन अपने पैसों से किया। खेलों में उनकी रुचि और विचारों को देखते हुए उन्हें हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया। हमारे 12 सेक्टर में स्टेडियम है, लेकिन वहाँ कोचेज नहीं है। बच्चे जाते हैं तो वहाँ प्राइवेट कोच आते हैं जो फीस लेकर के बच्चों को सिखाते हैं। उसमें मैं ये मानता हूँ कि जो
रिच फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो तो ले लेते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। वो स्टेडियम होना और ना होना बराबर है, क्योंकि वहाँ वो जाते हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती। खाली ग्राउंड पड़ा है, जिस बच्चे को कुछ करना नहीं आता खेल में, उसको कोई कोच तो चाहिए सिखाने के लिए। और जो सरकार ने जो कोच अपॉइंट कर रखे वो खाना पूर्ति करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों के बच्चों को सिखाते हैं, और वो भी उस माध्यम से फीस लेते हैं। तो मैं अगर आऊँगा तो सबसे पहले मेरा मानना यह है कि कोई भी शिष्य बिना गुरु के आगे नहीं निकल सकता। इसीलिए अगर किसी को स्पोर्ट्स में आगे जाना है तो उसके लिए कोचेज़ बहुत ज़रूरी है, और मैं इस पर जोर दूंगा। सरकार की तरफ से कभी भी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं देगी कि बच्चे आगे बढ़े। अब जा कर के हमारी पार्टी के जो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, इन्होंने ही ये शुरुआत करी कि कोई बच्चा बाहर से जीत के आएगा, विदेश से मेडल लेके आएगा, तो उसको प्रोत्साहन देने की राशि रखी थी। उनको देख करके अब और नेता भी अनुसरण कर रहे हैं। यही नहीं, उनके विचारों और समाज के प्रति उनकी लगन को देखते हुए उन्हें फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया का सदस्य बनाया गया, और पीड़ित बच्चों के लिए कई एनजीओ के साथ मिलकर उन्होंने अनेकों बार जरूरत से ज्यादा बढ़कर सहयोग दिया। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि विकास जी उत्तराखंड पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने वाले फरीदाबाद के पहले व्यक्ति थे। उत्तराखंड के लिए भी हमने अपनी तरफ से फरीदाबाद के लोगों की तरफ से मैंने खुद और मेरे कुछ साथियों ने मिल करके 2 ट्रक भर के सामग्री भेजी थी, जिसमें कुछ दवाइयाँ थी और सब। इससे पहले भी अभी सिरसा में भी बाढ़ आई थी 2-3 साल पहले, हमने सिरसा ही भेजी थी। हमने ऐसे बहुत से काम करे, अगर हम बताने लगे या बताने चाहें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो है काम चैरिटी अंडर द टेबल हो तो ज़्यादा अच्छी है, ओपन नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बताने चाहता हूँ क्या करा क्या नहीं करा। श्री विकास जी का इरादा शुरू से ही कुछ खास करने का था। वो देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनका मानना था कि राजनीति में रहकर जो सेवा भाव उनके अंदर है उसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। राजनीति में युवाओं की भागीदारी के हमेशा हितैषी रहे श्री विकास जी का मानना है कि युवा वर्ग ही राजनीति में बेहतर और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नहीं, मेरा मानना शुरू से रहा है कि जब तक हम जैसे युवा जो आज के अगर राजनीति में भागीदारी नहीं लेंगे तो राजनीति का सुधार नहीं हो सकता। कहते सब हैं कि राजनीति बहुत बुरी चीज़ है, इसमें नहीं जाना चाहिए, हमें बदलाव लाना चाहिए, हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन पहल कौन करेगा? अगर हम युवा पहल नहीं करेंगे तो क्या जो पुराने वाले नेता हैं वो क्या बदलाव लाएंगे? वो कभी बदलाव नहीं लाएंगे। यही सोच थी हमारे शुरू से, इसीलिए मैं राजनीति में आया। विकास जी की एक इच्छा अब तक अधूरी है। दरअसल बचपन से वो फरीदाबाद शहर को देख रही हैं और उनका फरीदाबाद मिट्टी से खास लगाव है। उनको यह देखकर बहुत निराशा होती है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद फरीदाबाद विकास की दौड़ में अन्य शहरों से बहुत पिछड़ा हुआ है। फरीदाबाद का हमेशा से दुर्भाग्य ये रहा है कि फरीदाबाद में हमेशा कांग्रेस या भाजपा के विधायक रहे। या तो कांग्रेस का विधायक बनता है, नहीं तो भाजपा का बनता है। आज तक भी हमारी पार्टी ने नेशनल लेवल कोई विधायक नहीं रहा। उस कारण होता क्या है कि जब हमारी सरकार बनती है, जब हमारी सरकार बनी तो भाजपा से हमारा गठबंधन होता था, तो भाजपा वाले सीट जीत के आते थे यहाँ से, बदले में हमसे समझौता करते थे, तो हमसे मंत्री पद लेते थे या अपने और काम कराते थे। लेकिन वो जानबूझ के फरीदाबाद में काम नहीं करते, क्योंकि अगर वो फरीदाबाद में काम कराएंगे, यहाँ की जनता काम कराएंगे, तो लोग कहेंगे कि ओम प्रकाश चौटाला का यानी इंडियन नेशनल लोकदल का शासन बहुत अच्छा है। असल में औद्योगिक शहर के नाम से मशहूर फरीदाबाद आज आधुनिक विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। सरकार की अनदेखी का शिकार ये खूबसूरत शहर आज तमाम तरह की विकट समस्याओं से जूझ रहा है, जिसकी वजह से शहर के मुख्य रास्ते जर्जर हालत में हैं। इन रास्तों पर से गुजरना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे खुद ही अपने हालात बयान कर रहे हैं कि इन सड़कों की वजह से घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। हाईवे से सटे नीलम फ्लाईओवर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर घंटों घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। इतना बड़ा औद्योगिक शहर होने के बाद भी क्या फरीदाबाद की यही नियति बन चुकी है? यही कारण है कि लोगों के दिमाग में दिनों दिन राज्य की कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद आज भी बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। बिजली की स्थिति 3 बड़े पावर स्टेशन होने के बाद भी बहुत खराब है तथा पानी के लिए भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस शहर में सुरक्षा और क्राइम की बात करें तो बहुत ही अफसोस और डर की भावना पैदा होती है। आए दिन महिलाओं के साथ होती वारदातें खुद ये साबित करती हैं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का हाल कितना चौपट है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है वो पूरी रहेगी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि मेरी खुद की 2 डॉटर हैं। तो जब हमारी जो 2 बेटियां हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि एक महिला की, एक बेटी की सुरक्षा क्या होती है।
एक तो महंगाई भी इतनी ज्यादा है, ऊपर से स्कूल भी अपनी फीस बिना किसी आधार के बढ़ा देते हैं और सरकार की अनदेखी आम जनता पर भारी पड़ती है। जो प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, उनका एक बहुत सिंपल और साधारण सा एक फंडा है। जितने भी स्कूल मालिक हैं यहाँ पर, उनको पास एक कोटा होता है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उस कोटे के नाम पे वो किसी को भी शामिल नहीं कर रहे। इसमें हमारे प्रशासन की खासकर कमी रही है। हमारे यहाँ के जितने भी अफसर हैं, उन्होंने या तो साठगांठ कर रखी है स्कूल वालों से के साथ, या उनके कहीं ना कहीं कोई संपर्क है, ऐसे कोई रिलेशन बना रखे, जिस कारण से वो कभी भी स्कूल वालों को बाध्य नहीं करते कि वो अपनी मनमानी को रोक करके और आम आदमी के बारे में सोचें। हमारे शहर में कई दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ, अब तो कई सालों से कहूँगा, कई बार एजुटेशन हुए फीस बढ़ने के नाम पर, लेकिन कोई भी सिरे नहीं चढ़ पाया। वो सिरे इसलिए नहीं चढ़ पाया क्योंकि उसमें राजनीतिक आ जाती है हमेशा। और मैं सिर्फ लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों को फरीदाबाद को बेहतर बनाने के लिए पुरजोर विरोध करना चाहिए इस नीति का, और अफसरों के जो हमारे यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलना चाहिए। अब इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें इस स्थिति को बदलना होगा। श्री विकास चौधरी जी ने फरीदाबाद के विकास और स्वर्णिम भविष्य का जो सपना देखा है और जिस लड़ाई को लड़ने का बेड़ा उठाया है, उसके लिए श्री विकास जी को आपके सहयोग और समर्थन की जरूरत है। आइए और इस उज्जवल सफर में विकास जी के साथ शामिल होकर फरीदाबाद को एक नई तरक्की की राह पर ले चलिए। अगर फरीदाबाद की जनता विकास को एक बार मौका देती है तो वो जितना भी क्राइम है और जो पानी बिजली वगैरह की समस्या है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। मैंने पीछे उन्हें बुलाया और उन्होंने बच्चों को बुक्स, कापियाँ, ऐसी कई प्रकार की चीज़ें, यूनिफॉर्म वगैरह उनको दी। और जब जब मेरे को उनकी ज़रूरत पड़ी बच्चों के विषय में, तब तब उन्होंने हमें अपना पूरा सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त वे महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंतित रहते हैं और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करती हूं और आह्वान करती हूं कि वे ऐसे युवा नेता को अपना नेता अवश्य चुनें, क्योंकि यही ऐसे युवा नेता ही भविष्य में इस देश के काम आ सकते हैं। हमारे फरीदाबाद में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के यंग पॉलिटिशियंस हैं, उन सब में विकास जी एक अपना अलग से मुकाम रखते हैं, जो कि सोशली भी हैं, यूथ के साथ भी हैं, बुजुर्गों के साथ भी हैं और एनजीओज़ के साथ भी हैं। हमारे शहर के अंदर कोई भी सोसाइटीज़ हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, धर्म के भी काम करते हैं, स्कूलों में भी जाते हैं, इवन देन झुग्गियों में भी मैंने देखा है उनको, न्यूज़ में भी पढ़ा है, देखता रहता हूँ, वहाँ पे भी जाके अपना काम करते हैं। मारा पीटी होता है, 2-2 घंटा 4-4 घंटा पावर चली जाती है, फिर विकास को फोन करके पानी मंगवाती हूँ, वो फ्री सेवा में फ्री मुफ्त पानी देते हैं। विकास चौधरी का समाज के प्रति जो जज्बा, जुनून और जोश मैं देखता हूँ, मैं अपील करना चाहूँगा समाज के हर वर्ग को, क्योंकि ये जो युवा नेता है ये समाज के हर क्षेत्र से, हर वर्ग से जुड़ा है, सर्वधर्म में विश्वास रखने वाले हैं और विशेष रूप से जो शिक्षा के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो इनका प्यार है, मैं चाहूँगा और अपील करूँगा पूरी समाज से कि ऐसे युवक को एक मौका ज़रूर दें। हमारे उधर कांग्रेस ने एक ट्यूबवेल लगा रखा है, उसमें हम लोगों को तो पानी भरने ही नहीं देते हैं, भगा देते हैं वहाँ से कि तुम्हारे पानी भर जाता है, ट्यूबवेल बंद कर देते हैं, कह रहे तुम लोगों के लिए ट्यूबवेल नहीं लगवाया, ये कांग्रेस ने, हमारा भाई है, हमारे लिए लगवाया। हमने कहा ठीक है, हम किसी और को चुनेंगे। फिर अगर हमें मौका मिलता है तो हम फरीदाबाद में विकास कराएंगे, क्योंकि हम बचपन से फरीदाबाद में रहे, यहीं पले बड़े, यहीं स्कूलिंग हुई हमारी, तो हमने शुरू से तब से देखा है फरीदाबाद को। जब हम छोटे थे तो फरीदाबाद नंबर 1 पे आता था, हरियाणा में भी और एनसीआर में भी लोग कहा करते थे कि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब है। आज हमारे समकालीन गुड़गांव और नोएडा इतने आगे चले गए और फरीदाबाद डाउन चला गया, तब कि आपको जान के हैरानी होगी फरीदाबाद आज भी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है हरियाणा में, और आप गुड़गांव को देखिए, गुड़गांव कहाँ पहुँच गया। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के स्थानीय विधायकों की कमी रही है, जिन्होंने आज तक भी फरीदाबाद की आवाज़ को ढंग से नहीं उठाया। इन्होंने वोटें तो लिए लोगों से, लेकिन अपनी जेबें भरने के लिए इन्होंने फरीदाबाद में कोई काम नहीं कराया। तो हमारी कोशिश यही रहेगी